पहला कि जो संविधान दिवस है उससे एक दिन पहले का एक पूर्व दिवस है, और दूसरा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकसित भारत 2047 तक बनाने की बात की गई है, उसके संबंध में अलग अलग देश मतलब हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में सबसे राय ली जा रही है कि विकसित भारत 2047 तक कैसे बन सकता है। तो विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो अपने जगह सही है, किंतु जो बेसिक बातें हैं उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक कहा जाता है कि गरीबी हटाने के लिए या फिर उसको दूर करने के लिए जो दुनिया में जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं कि 3 रास्तों से हम अपने गरीबी से दूर हट सकते हैं या फिर हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। पहला जो रास्ता है वो है खेत, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, उसके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, यदि उसके पास सिर्फ खेत ही है तो वो खेती करके भी बहुत अपनी गरीबी से दूर निकल सकता है, अपने परिवार को आगे ला सकता है। लेकिन जो हमारे देश में ज़्यादातर जो खेती होती है वो कमाने वाली खेती नहीं है, खाने वाली खेती है। आप हमारे बिहार में ही देख सकते हैं कि अभी जो खेती का सीजन चल रहा है तो लोग जो बाहर कमाते हैं वहाँ से आकर के अभी अपने फसल लगा रहे हैं और फिर फसल लगाकर वो वापस चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ की जो खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है। लोगों से पूछिए कि आप खेती कर रहे हैं फिर क्या कीजिएगा, तो लोग यही बात करते हैं कि हम सिर्फ फसल लगाने आए हैं और फसल लगाने के बाद हम फिर अपने जगह लौट जाएंगे। दूसरा जो उपाय है वो दूसरा उपाय है शिक्षा। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी पूंजी नहीं है, यदि उसके पास बहुत ज़्यादा खेत भी नहीं है, लेकिन जो शिक्षा ऐसा रास्ता है जिसको अपनाकर हम उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो हम कोई नौकरी पेशा कर सकते हैं, या फिर कोई अगर शिक्षा पाता है तो अपने अंदर बहुत सारे कौशल को विकसित कर सकता है और उसके जरिए वो अपनी समस्याओं से ऊपर उठ सकता है, अपनी गरीबी से बाहर निकल सकता है। तो इसके माध्यम से भी हम जो विकसित भारत 2047 है इस परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं। और शिक्षा में सिर्फ एक ही क्षेत्र नहीं होता, इसमें बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिससे हम अपने कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पूरा दुनिया में हमारे देश में ही नौकरी की चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि मुझे कोई ना कोई एक नौकरी मिल जाए। एक बार डाकिये की नौकरी निकली थी तो उसमें पीजी होल्डर जो थे उन्होंने 22,000 पीजी होल्डर फॉर्म भरे थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने पीजी किया हुआ है वो एक चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। वो किसके बदौलत हो सकती है, तो वो होगी शिक्षा की बदौलत। अगर आप सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो सिर्फ नौकरी नहीं पा सकते हैं, अपने अंदर कोई कौशल का विकास कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप विकसित भारत 2047 की परिकल्पना मतलब संकल्पना में हिस्सा ले सकते हैं। जो तीसरा उपाय है वो तीसरा उपाय है पूंजी का। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, उसके पास खेत नहीं है, तो तीसरा उपाय है वो है पूंजी। पूंजी अगर उसके पास नहीं है तो भी वो लोन के तौर पर मिल सकता है, जो कि आजकल बैंकों में सरकार के माध्यम से विभिन्न संस्थानों से दिया जाता है। जैसे अभी बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, तो ये क्यों भरते हैं? क्योंकि उसको एक लोन की तरह या फिर कहे तो किसी अन्य व्यवस्था की तरह उनको एक आर्थिक मदद मिलती है कि वो अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में अगर देखा जाए कि खेती का रास्ता, पढ़ाई का रास्ता और पूंजी का रास्ता, ये तीनों ही चीज आम जनता के लिए या फिर कहे तो सामान्य लोगों को बहुत ही आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसे हमारे बिहार में ही आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के पास अब आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत से लोगों के पास अपनी खुद की घर बनाने की भी ज़मीन नहीं है। तो ऐसे समय में कोई व्यक्ति कैसे खेती करके आगे आ सकता है? दूसरा है शिक्षा का रास्ता। आप जो बिहार में शिक्षा का व्यवस्था देख सकते हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी हम करना नहीं चाहेंगे। तो बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे समय में नहीं है, बहुत ही विकसित नहीं है जिसको पढ़ करके आप अपने अंदर कोई कौशल का विकास कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे उपाय है पूंजी। आप गौर से देखेंगे तो पूंजी भी सामान्य लोगों को बहुत ही आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ है वो अधिक ब्याज दर पर पूंजी देते हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बांका में एक घटना हुई थी कि एक व्यक्ति टोटो लिए थे EMI, जिसको आजकल फाइनेंस सिस्टम कहा जाता है।
उस फाइनेंस सिस्टम के जाल में फंसकर उनके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था। तो हमारे यहाँ की जो पूंजी की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर हमारे देश में इन तीनों चीज़ों को अगर सुधार किया जाए तो हम जरूर विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं। यही बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।